अगर आपने ये वाली वीडियो देखी ना तो सीरियसली कह रहा हूँ आपका ईडी एग्जाम अच्छे से निकलेगा और बाद में आकर मुझे ही आप लोग थैंक यू बोलने वाले हो। देख लेना। भैया न्यूमेरिकल में क्या करें यार, घबरा रहे हैं, टेंशन हो रही है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा वगैरह वगैरह, यार क्या करें बता दो प्लीज़। इसलिए रुको और एंड तक इस वीडियो को देखो, आप लोग सब पास हो जाओगे। बस ये वाली टिप्स को अच्छे से फॉलो करना आप लोगों को, ठीक है। ईडी के पेपर के लिए हमें केवल एक दिन का वक्त मिला है और उस एक दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा जिसकी वजह से हम वो ईडी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें, और क्या हम इस सेमेस्टर या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कहीं सेमेस्टर बैक ना लगवा लें या फिर किसी सब्जेक्ट में अपना बैक ना लगवा लें जिसकी वजह से हमारे ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर में ही कहीं ना कहीं लोड ना बढ़ जाए। आप साथ हैं मेरे यानी कि मिलिंद देव के साथ, और अगर आप मेरे साथ हैं इट मीन्स कि आपकी बैक नहीं लगने वाली है अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ आप इन ज़रूरी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पास होने के हकदार तो ज़रूर बन जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और हेल्पफुल रहेंगी ये सारी टिप्स, ठीक है। ईडी का एग्ज़ाम जब भी आता है तो टीचर्स को कैसे डराते हैं कि बेटा पढ़ लो वरना तुम्हारा फेल हो जाएगा, और तुम्हें केवल डायग्राम्स ये ऐसी चीज़ें जो तुम्हें बचा सकती है या फिर तुम्हें स्केचिंग प्रोजेक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कि तुमको बचा सकती है, बाकी तुम्हें कोई और चीज़ बचा ही नहीं सकती। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना डायग्राम के भी आप ईडी में अच्छे तरीके से पास हो सकते हो। क्लियरली कह रहा हूँ, बिना डायग्राम के आप अच्छे से पास हो सकते हो। तो देखो यार, टीचर्स ने आप लोगों को डरा दिया, बहुत सारा टेंशन दे दिया दिमाग के अंदर, और साथ ही साथ इससे बड़ी टेंशन क्या हो सकती है कि भाई आपके लिए केवल एक दिन का गैप मिला हुआ है। हम लोगों को जब एग्जाम होते थे तब उस टाइम पे हम लोग 4 या 5 दिन का गैप मिला था, जिसकी वजह से क्या हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा आसानी था। लेकिन आप लोगों के लिए एक दिन का गैप मिला है तो ऐसे में कैसे कर पाओगे। और साथ ही साथ कई लोगों का ये भी डाउट था कि यार मतलब क्या पढ़ें ऐसा ईडी के लिए जिसकी वजह से हम क्लियरली पास हो जाएं, कोई दिक्कत ना रहे। और साथ ही यार एक चीज़ ये भी था कि यार बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करें हम। मैंने बताया कि बाकी सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने कुछ टिप्स भी दी थी, आज दोबारा दे देता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 3 यूनिट्स कोई भी अच्छे से पढ़ लेना है और उसमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। लिटरली कह रहा हूँ, आप इजीली तरीके से पास हो सकते हो 3 यूनिट के सहारे भी, ठीक है। बात करते हैं अगर अपन ईडी के अंदर, तो ईडी की बात करूँ तो भाई आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है केवल वो 5वीं यूनिट जो है ना, आपकी लास्ट यूनिट जो कि टोटली थ्योरेटिकल है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब कि आप जितना ज़्यादा डीपली उसको पढ़ सको, जितनी ज़्यादा थ्योरी आप रट सकते हो रट डालो। मैं तो लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि आप लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखते हो ना तो आपको सबसे ज़्यादा उसमें थ्योरेटिकल वो वाले क्वेश्चन 5th यूनिट से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इतना देख लिया आप लोगों ने, लास्ट के 5 साल क्वेश्चन पेपर्स भी देख लिया आप लोगों ने। अगर नहीं देखे तो देख लो जाकर, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इस बार भी वो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकल है उनको छोड़ना मत, ठीक है। साथ ही साथ फर्स्ट यूनिट में भाई बहुत सिंपल है, फर्स्ट यूनिट में स्केल्स वगैरह हैं तो वो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। और फर्स्ट यूनिट बहुत ईजी है, मतलब कि उसमें यार अगर आप 4-5 डायग्राम अगर पढ़ भी लेते हो तो क्या दिक्कत है ना। और न्यूमेरिकल की बात करूँ अगर बाकी सब्जेक्ट की, तो भाई न्यूमेरिकल यार कई लोग मेरे को लगता है कि यार इतना ज़्यादा घबरा के जाते हैं न्यूमेरिकल से। भाई चलो ईडी की तो मैंने मान लिया, ठीक है भाई, डायग्राम है समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप जब बाकी सब्जेक्ट में आते हो, फिजिक्स हो गया या फिर आपका BEEE हो गया, तो भाई इसमें आप इतना ज़्यादा घबराने लग जाते हो, इतना ज़्यादा टेंशन लग जाते हो। केमिस्ट्री में भी इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ऐसे क्यों घबराने लग जाते हो यार। इतना घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जब आपको पता है कि न्यूमेरिकल आ रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो एटलीस्ट आप गिवन तो लिख सकते हो ना उसके अंदर। गिवन के मार्क्स रहते हैं यार, थोड़ा सोचो इस बारे में कि जब आपको गिवन के 7 में से अगर 1 नंबर या 2 नंबर ही मिल जा रहे तो वो क्या बुरे हैं। बाकी तो आपका थ्योरेटिकल संभाल ले रहा है ना उस पॉइंट पे। एंड मैंने पहले भी कहा था, ये वीडियो मैंने बहुत पहले इसीलिए बना दिया था एक वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई साहब क्या क्या पढ़ना है एग्जाम से पहले। एटलीस्ट अगर आपके पास 2 दिन का गैप है तो कम से कम आप लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनमें से भी मार्क कर लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ किसी 3 यूनिट्स को हाईलाइट कर लो जिसकी वजह से क्या है आप इसी तरीके से पढ़ सको उनको। एक लिमिट बना लो कम से कम, ताकि उसकी वजह से क्या आपको पास होने में कोई दिक्कत ना रहे। अब क्या आप सोचते हो कि यार छोटा छोटा ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसे करके क्या है दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। ऐसा मत करो यार, लिटरली कह रहा हूँ। जब 3 यूनिट्स आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, और 3 यूनिट्स ऐसा नहीं कि भाई एक बार पढ़ लिया, हाँ भाई हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे दिमाग के अंदर, भाई एक बार में किसी के अंदर दिमाग में नहीं बैठता है, लिटरली कह रहा हूँ मैं, ठीक है। दिमाग में घूमेगा बहुत सारी चीज़ें और फिर एग्जाम के टाइम पे क्या है दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। इससे बेटर है कि आप जब 3 यूनिट पढ़ रहे हो या फिर 2 यूनिट अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो। 2 यूनिट देखो, मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर मैं ईडी की बात करता हूँ तो अगर आप जैसे कि लास्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो डीपली जाके, तो इससे क्या है कि आपके 28 टू 36 के आसपास, 36-38 के आसपास आपके वो नंबर्स कहीं नहीं गए, 35 के आसपास, ठीक है, अगर आप अच्छे से डीपली पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि भाई 5th यूनिट से एटलीस्ट आपको 21 नंबर के तो आसानी से आएगा ही आएगा, देख लेना।
एग्ज़ाम में जाके जब आप देखोगे ना तो आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि हाँ भाई थ्योरी तो हमारे लिए इतनी है, क्योंकि यार आरजीबी को ये भी पता है भाई बच्चे घबराए हुए हैं इस टाइम पे, और ईडी के लिए तो सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो इस तरीके से पेपर डिसाइड नहीं करेंगे, कोई आईआईटी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था ये, ठीक है। इसी तरीके से आप सब पास हो जाओगे, बस आपको थोड़ा विश्वास रखना है अपने ऊपर और अंदर अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ यार, क्योंकि आप एक इंजीनियर बन रहे हो धीरे धीरे। अब ऐसी सिचुएशंस अगर आप फेस नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे जियोगे काके। ये स्टार्टिंग है आप लोगों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री आपके इजीली तरीके से निकल जाएगा, केमिस्ट्री में कोई इतना बड़ा लोड नहीं है, ठीक है। रही बात फिजिक्स की, जिनका भी मैकेनिकल साइड से है तो उन लोगों के लिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको बस थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझा पढ़ लेना है, डेरिवेशन रट लेने हैं, और बाकी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल के मैंने बता दिया, अगर नहीं बन रहा है तो कम से कम एटलीस्ट जो गिवन है वो लिख कर आ जाओ। और साथ ही साथ अगर आपको फार्मूला याद है भाई, कम से कम फार्मूला लिख दो यार, लिटरली कर रहा हूँ, अगर फार्मूला लिख दिया ना, सच बता रहा हूँ भाई, 2 मार्क्स तो आपके अच्छे से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। फार्मूला और गिवन तो कम से कम आपके 3 नंबर 7 नंबर में से अच्छे से कन्फर्मली पक्के हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत अगर वो प्रोसेस भी कर देते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक क्वेश्चन और, मेरे पास एक लड़के ने पूछा था कि क्या M2 में ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है, पता है मेरे को, लेकिन क्या मेरे आंसर ठीक से नहीं आ पाते। तो भाई क्या दिक्कत है यार, सबसे बड़ी चीज़ आपको फार्मूला पता है, दूसरी चीज़ क्या आपको सॉल्यूशन करना आता है, तीसरी चीज़ आंसर नहीं आ रहा तो वो मैटर नहीं करते हैं। लिटरली कह रहा हूँ भाई, मैटर नहीं करता है आंसर आपका, मैटर करता है आपने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एट द एंड आंसर नहीं आया, नो मैटर, आपका वो जो सॉल्यूशन जिस तरीके से किया है ना उसके मार्क्स डिफाइन किए जाते हैं आपको, ठीक है। और टीचर्स आपको अच्छे से जानते हैं यार, आपकी कॉपी साफ साफ क्लियरली बता देगी, ठीक है। और थ्योरी की बात रही ना तो भाई आप थ्योरी, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं सच कहूँ ना, थ्योरी में आपको कम से कम 1.5 पेज तो भरना ही भरना है, ठीक है। 1.5 पेज, उससे कम बिल्कुल मत भरना। लोग कहते हैं ना कि कॉपी भर देना, सीनियर्स वगैरह कहते हैं कॉपी भर देना, हाँ तो मैं भी कहूँगा कि कॉपी भर देना, लेकिन हाँ जैसे मान लो अगर आपसे पूछा गया कि इसे बॉयलर पूछ लिया आपसे मान लो, तो अब आप क्या करोगे ना, उसको ना कम से कम 1.5 से 2.5 पेज तो कम से कम आप उसको एक्सप्लेन करने में लगा दोगे। बीच में अगर डायग्राम बना दो तो माशाल्लाह मज़ा आ गया फिर तो उस टाइम पर, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इसमें क्या है आपका इतना बड़ा बेनिफिट है ना कि इससे क्या है एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है टीचर के ऊपर कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं क्या है कि हाँ इसको आता है। इस वजह से क्या है वो आगे जाने वाले, जैसे आगे क्या आप कोई गलती भी कर देते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे चल के, ठीक है। तो वो क्या है इग्नोर कर देता है वो सभी प्रॉब्लम्स को। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपने अगर इंप्रेशन ख़राब कर लिया, कॉपी खाली छोड़ दी या फिर कुछ लिखा भी नहीं उसके अंदर, बस क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दिया, तो वो गलती हो जाएगी, ठीक है, उस पॉइंट पे। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि यार मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें, ये बच्चों वाली हरकत है भाई। आप लास्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट करो, बीच के क्वेश्चन से भी स्टार्ट करो, नो मैटर। लेकिन हाँ, आपको बस एक चीज़ कर देनी कि क्वेश्चन नंबर सही डालना है, और ए और बी जो भी आप आंसर लिख रहे हो तो कम से कम उसका एटलीस्ट बस वो मार्क कर देना अच्छे से ना। और एक क्वेश्चन लड़के ने पूछा था कि यार मतलब एक क्वेश्चन मतलब उसके 2 पार्ट्स रहेंगे, फर्स्ट ए और बी, तो उसके अंदर क्या अगर मैं ए और बी, ए का लिख दूँ और बी का ना लिखूँ तो क्या मार्क्स मिल पाएंगे या फिर नहीं। मैं कहूँगा ऐसी ट्रिक मत करना, क्या पता आप फेल हो जाओ भाई बेवकूफ़ हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर ए का लिख कर आ रहे हो तो आपको ए के ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बी नहीं लिखा तो मतलब आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर 7 मार्क्स का रहता है, ठीक है। कई की बात से हम लोगों के मैं क्या था कि 4 नंबर का आ गया था और 6 नंबर का रह गया था, फिर एक क्वेश्चन था 10 नंबर का CSA बन गया था। तो उसमें क्या हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो क्या न्यूमेरिकल बना दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल की बाकी लोगों जो क्या है जिनकी बैक लगी तो उन्होंने क्या किया था कि भाई न्यूमेरिकल आया, उन्होंने साफ साफ इग्नोर करके चलेगा और उसमें ध्यान तक नहीं दिया। मैंने क्या किया कि उसका कम से कम गिवन तो लिख दिया, एटलीस्ट गिवन मिलने से मुझे कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर मिले थे मुझे। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि हाँ भाई इतनी तो कम से कम गलतियाँ ना करो। और रही बात ईडी की, तो मैंने बता दिया 5th और 1st यूनिट अच्छे से पढ़ लो और लास्ट के 5 साल क्वेश्चन पेपर्स देख लो। फिजिक्स की बात करूँ, मैकेनिकल की बात करूँ, सिविल की बात करूँ, सब जगह यही रूल फॉलो होता है कि भाई लास्ट के 5 साल क्वेश्चन पेपर्स 3 यूनिट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके पढ़ लो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 या 3 दिन का गैप मिला और ईडी के लिए तो भूल ही जाओगे लास्ट पेपर के लिए 1 दिन का गैप मिला। तो लिटरली कह रहा हूँ आपके पास अच्छा टाइम है अभी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और बाकी मैं ड्रेस में अभी हूँ क्योंकि यार मैं जस्ट अभी भी ऑफिस से आया। एक लड़के ने मेरे को बोला कि भैया प्लीज़ ईडी के लिए हेल्प कर दो यार, क्या करूँ ऐसा वैसा, परेशान हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में होगा, मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट। और हाँ प्लीज़ घबराना मत एग्ज़ाम के टाइम पर, फर्स्ट सेमेस्टर है। और हाँ, ये जो लोग फांसी लगा रहे हैं या फिर ये टेंशन में करके सुसाइड कर रहे हैं वगैरह वगैरह एग्ज़ाम के लिए, तो मैं कहूँगा मत करो यार प्लीज़। आप लोगों की तरह ही हम लोग निकले वहाँ से, उस स्टेज से, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर हमने भी चला है, सेकंड सेमेस्टर हमने भी चला है। आई नो 1.5 साल हमारा ये कोरोना में निकल गया, लेकिन बाकी प्रेशर हमने भी झेला है और आज भी हम झेलते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लोग कोई बहुत बड़ी तोप झेल रहे हो ठीक है। हम लोग ऑलरेडी उस पीयर प्रेशर से निकले हुए हैं,
तो मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम पर ही थोड़ा सा ये एक तरीके से स्ट्रेस वाला माहौल बनाया जाता है। बाकी क्या आप 5 या 4 महीने पूरे तरीके से एंजॉय करते हो, बंक करते हो क्लासेस को। इनफैक्ट आप क्लास में ध्यान नहीं देते, इनफैक्ट आप दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे रहते हो, तो वो मैटर करता है क्या आपके लिए? नहीं करता ना। तो ये वाली चीज़ भी आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, सीरियसली कहूँ तो, ठीक है। बाकी फेल होने का कोई टेंशन नहीं है, जो मैंने टिप्स दिए हैं कम से कम उनको कर लो एटलीस्ट। एट लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, मैंने बार बार कह रहा हूँ, गलती मत करना किसी भी तरीके से, और एग्ज़ाम के टाइम पे हड़बड़ाना मत, रिवीजन अच्छे से करके जाना, और हाँ, थोड़ा पढ़ लो। अब टाइम है, अब अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा सोने में टाइम निकाल दिया तो फिर भूल जाओ कि हाँ भाई अब पास होने की उम्मीद है। पास आप लोग सभी हो जाओगे, बस अच्छे से थोड़ी सी मेहनत कर लो। 2-3 दिन जितने भी टाइम है आपको अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और 3-3 यूनिट्स लास्ट के 5 वाले क्वेश्चन पर अच्छे से लगा लो, शिवानी माता की जय बोल के, फिर उसके बाद एग्जाम में लिख देना। और जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, अच्छे से लिखना ताकि कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। आप लोग सब पास हो जाओगे, बस ये वाली टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। और घबराना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। और एग्ज़ाम कैसा गया फिर उसके बाद बताना, ठीक है। तब मिलता है, ठीक है। चलो बाय। आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आप लोग अच्छे से करोगे, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, और आप लोग फोड़ दोगे इन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। Why you hanging